हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें कि हम लोगों ने फंक्शन डिस्कस किया और बहुत सारे इनके डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ्स हम लोगों ने देखा और डोमेन एंड रेंज समझने की कोशिश की। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, ताकि ये एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाए। बिना उसको समझे ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। ठीक है, एक एक चीज समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिया है, फंक्शंस, उसके डोमेन एंड रेंज, उसके ग्राफ्स आप समझ चुके हैं। तो अब फिर अब हम इस एक्सरसाइज को फिर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको जाकर के देख लें और फिर आकर के इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है, और उसके रीजंस दीजिए। ठीक, तो आप पहले बताइए कि हम किस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, तो आप बताइए कि कौन सा 1 2 3 में पहले फंक्शन होगा। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप 1 मिनट इसको पॉज करिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखिए और बताइए। सबसे पहले आप फर्स्ट जो है इस ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसे देखा। तो आपका क्या जवाब है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए, फंक्शन में क्या होता है कि हमको जो होता है हर एक इमेज, ठीक है, हर एक प्री इमेज के एक यूनिक ही इमेज मिलता है। ठीक है ना, ए भी है और इधर 1 2 है, तो 1 2 3 भी मान लीजिए है, तो हमको हर एक से एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ए से हमको 3 भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए। ठीक, तो ऐसा हमको फर्स्ट में होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 है तो 2 के साथ हमको और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सेकेंड एलिमेंट जो भी है, जो भी इमेज है, वो हमको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो 5 के साथ भी वही है, एक ही मिल रहा है 5 के साथ, और कहीं भी 5 का 2 नहीं मिल रहा है। 8 के साथ भी एक ही है इधर, 11 14 17। ठीक है, तो ये इस तरह का है एक्चुअली में पहला वाला फंक्शन। अगर हम इस डायग्राम से अगर देखना चाहें, ठीक है, तो इधर साइड हमारे पास क्या क्या है, 2 5 8 11 14 और 17 ये है। और इधर साइड में जो इमेज वाले हैं उसमें सिर्फ हमको दिख रहा है कि 1 ही है। ठीक, सारे हमको सारे का इमेज 1 ही मिल रहा है। ठीक है, और भी कुछ होगा, 2 3 हो सकता हो, लेकिन यहाँ पे सबको हमको क्या मिल रहा है कि 1 मिल रहा है। तो ये हमारा फंक्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सेकंड वाले जो सेट है, ठीक है, सेकंड वाले सेट में क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के यूनिक इमेज होने चाहिए, यही तो डेफिनेशन था फंक्शन का। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 का हमारा एक और यहाँ से कोई भी एलिमेंट निकल रहा है और वो 3 के साथ रिलेशन दे रहा है, तो इसीलिए पहला फंक्शन है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमको देखने को मिलेगा, आप दूसरा भी पॉज करिए और एक बार बताइए क्या हो रहा है। तो दूसरे में आपको क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, 2 का और किसी के साथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर 4 का अगर हम देखें तो 4 भी एक ही है। ठीक है, 6 का भी एक ही है, इधर और कुछ नहीं है। 8 भी हमको एक है, 10 भी, 12 14 सारे यहाँ पे डिफरेंट हैं। तो उसी तरीके से जैसे हमने पहला देखा वैसा ही दूसरा भी हमारा एक फंक्शन है। पहला भी फंक्शन है, दूसरा भी फंक्शन है, तीसरा फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 1 3 है और 1 5 है। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो मिल जाएगा कि 1 का हमारा यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे 1 है यहाँ पे और इधर 2 ही है। ठीक, इधर 3 और 5 अगर हम लिख दें तो 1 के साथ हमको 3 भी मिल जाएगा और 1 के साथ हमको 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, 2 के साथ तो 5 मिल ही रहा है, तो यूनिक इमेज हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए थर्ड वाला इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो थर्ड वाला फंक्शन नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आज हम लोग 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो मॉड एक्स माइनस, पहला है माइनस मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस मॉड एक्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब मॉड एक्स रहता था तो एक्स की वैल्यूज कुछ भी हो सकती थी, है ना। मॉड एक्स का हम लोगों ने एक्चुअली ग्राफ भी प्लॉट करके देखा है, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कैसा होता था कि हमको हर मतलब कोई भी वैल्यूज क्या होती थी, एक सेकेंड। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमें कैसा मिलता था, तो मॉड एक्स का ग्राफ जो मिलता था वो ऐसा मिलता था कि इस तरीके का हमको मॉड एक्स का ग्राफ मिला था, ये स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा हमको ऑल रियल वैल्यूज दे देता है, ठीक है। तो इसमें x में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, हमको सारे x आगे तक हम देखें तो सारे ही x के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हमने देखा हुआ है, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज की अगर हम बात करें तो जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मॉड एक्स का हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलता था, मॉड एक्स क्या हमेशा देता था, मॉड एक्स, ठीक है ना। मॉड एक्स क्या देता था कि हमको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता था, लेकिन माइनस मॉड एक्स क्या दे देगा, ये सिर्फ निगेटिव वैल्यू देगा, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा कि माइनस इंफिनिटी से हमको 0 मिल जाएगा। जीरो कहाँ मिलेगा, तो जीरो पे मिल जाएगा, एक्स जब जीरो होगा तो ये जीरो मिल जाएगा। बाकी हर वैल्यूज क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि मॉड एक्स पॉजिटिव देता है और उसपे हम माइनस लगा दिए तो सिर्फ हमको निगेटिव वैल्यूज मिलेगी। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सारे ही हम लोग वैल्यूज रख सकते हैं, जैसा कि मॉड एक्स पे रख सकते हैं वैसे ही हम जो है माइनस मॉड एक्स पे भी रख सकेंगे, ठीक है। माइनस मॉड एक्स पे भी एक्स की वैल्यूज तो हम सारी कुछ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता था हमें, हर हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन हम कैसे पता करते थे रूट के अंदर का, कि रूट के अंदर जो वैल्यूज होती थी वो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। रूट के अंदर जो वैल्यूज होती है वो हमेशा ही क्या होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो रूट के अंदर क्या वैल्यू है हमारा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस एक्स करें, 3 प्लस एक्स करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिल क्या जाएगा, इस इनइक्वालिटी को जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ माइनस 3 यहाँ, और यहाँ से ऐसे क्या होगा, इधर साइड हमको प्लस 3 माइनस है ना, 3 माइनस सॉरी माइनस 3 इधर है, प्लस 3 यहाँ है। तो 3 से जैसे ही एक्स की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे कुछ भी बड़ा, तो ये तो हमको निगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ फिर निगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको ये वैल्यूज मिलेगी कहाँ से कहाँ, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया डोमेन। और रेंज कैसे मिलेगा, तो रूट अंडर जो x होता था इसकी वैल्यूज जो पूरी रूट अंडर x ही जो वैल्यूज आएगा उसी को तो हम रेंज कहेंगे। तो ये वैल्यूज हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा मिलता था हमें, ठीक है। ये भी वैल्यूज पूरी, जैसे अंदर भी 0 से बड़ा हो सकता है वैसे ही रूट कभी भी हमको निगेटिव वैल्यूज नहीं देता है, लेकिन अंदर पे हमको डिपेंड करेगा। तो अंदर में अभी हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी आप बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है अंदर की। तो आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो निगेटिव तो ये होगा नहीं, मिनिमम वैल्यू अंदर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है जब एक्स 3 होगा। तो ये 0 दे देगा इसका मिनिमम वैल्यू। और इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कि कब मिलेगा, जब हमारा x 0 होगा, ठीक है।
तो हमको क्या मिल जाएगा वैल्यूज, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको मिनिमम मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 3। ठीक है, x जब 3 होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 9 माइनस 9 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा हमारा 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा जब हमको x 0 मिलेगा, व्हेन x इक्वल टू 0। तो x जब 0 मिलेगा तो रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का मतलब होता है 3। ठीक है, तो रूट अंडर 9 का मतलब होता है 3। तो ये हमको जो वैल्यूज मिल गई, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3, तो इसका रेंज हो जाएगा हमारा, रेंज हो जाएगा क्या, 0 से 3। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7 f माइनस 3। तो क्या करना रहेगा कि हम जीरो के जगह सॉरी x के जगह 0 पुट करेंगे तो f0 आ जाएगा हमारा, fx में x के जगह हम 0 पुट किए हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये माइनस 5 दे देगा हमको। f7 मतलब 2 इंटू 7 माइनस 5, तो ये 14 माइनस 5 मतलब 9 दे देगा। और f माइनस 3 मतलब x के जगह हम माइनस 3 पुट करेंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो माइनस 6 माइनस 5 ये हमको माइनस 11 दे देगा। तो बस इसमें यही करना था। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट करके बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, हम उसको फिर से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आपको कमेंट में हम कमेंट कर देंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत आ रही है, अगर आपको कुछ आ रही है तो। बट आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आप एक बार फिर से जो प्रीवियस लेक्चर है उनकी आप डोमेन रेंज और जो फंक्शन है उनके ग्राफ्स और डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो डिस्कशन हुए हैं आप उनको देखो, प्रीवियस 2 लेक्चर्स को आप जरूर एक बार देख डालो। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तो आपको ये टास्क दे रहा हूं कि आप बाकी क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करो और फिर इस डिस्कशन में आप शामिल होना। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।